मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जो आपका चैप्टर चल रहा है लेवल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में, उसमें लास्ट टॉपिक है और इसको अच्छे से समझना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फंक्शंस मतलब कार्य है। प्रबंध के क्या कार्य है? कार्य जो है ना सीक्वेंस में किए जाते हैं। हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं सीक्वेंस में काम करते हैं। सबसे पहले इसके 5 फंक्शंस हैं। फर्स्ट है प्लानिंग। प्लानिंग मतलब प्लान करना। इट रेफर्स टू थिंकिंग बिफोर हैंड, मतलब कुछ भी करने से पहले प्लानिंग बना लेना। प्लानिंग क्या करेंगे बिजनेस में, क्या करना है, कैसे करना है, किसने करना है, कब करना है, तो ये पहले से सोच लिया जाता है। ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर होगा, वो सारा पहले से ही सोच लेना। वैसे ये सारे आपके चैप्टर्स आएंगे, इन चैप्टर्स में आपको इनके प्रोसेस, इनके लिमिटेशन, इनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस सब करवाए जाएंगे। एक बार मैं आपको सिर्फ मीनिंग बता रही हूँ। तो प्लानिंग क्या है? पहले से सोचना, आने वाले टाइम में हमने फ्यूचर में क्या काम करना है, कैसे करना है, कब करना है, किसने करना है। एंड द नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजिंग, मतलब संगठन। इसमें क्या होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, कौन किसको रिपोर्ट देगा, सबको काम डिवाइड कर दिया जाता है। काम डिवाइड करने के बाद उनको बताया जाता है कि कौन किसके अंडर काम कर रहा है, कौन किसको रिपोर्ट दे रहा है, कौन किससे रिपोर्ट ले रहा है। इट रेफर्स टू हार्मोनियस एडजस्टमेंट ऑफ वेरियस पार्ट्स टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव। देखो, हार्मोनियस एडजस्टमेंट ऑफ वेरियस पार्ट्स मतलब सारे पार्ट्स को एडजस्ट कर दिया जाता है, एक सूत्र में बांध दिया जाता है, कोऑर्डिनेशन से सबको डिवाइड कर दिया जाता है। मेन, सबका मेन मकसद क्या होता है? कॉमन ऑब्जेक्टिव। कॉमन ऑब्जेक्टिव मतलब संस्था का ऑब्जेक्टिव तो एक ही है ना, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए सारे काम डिवाइड कर दिए जाते हैं। सब में काम, वो सारे अपना अपना काम करेंगे और इकट्ठा एक कॉमन ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा। तो इसमें क्या है, फ्यूचर के लिए पहले से प्लानिंग की जाती है। इसमें क्या है, काम डिवाइड किया जाता है। जैसे मान लो 20 लेक्चर स्टैंड बनाने हैं, लेक्चर स्टैंड बनाने के लिए सबको काम डिवाइड करके दे दिया। अब लेक्चर स्टैंड में कोई उसका अगला पार्ट बना रहा है, कोई पॉलिश कर रहा है, कोई सनमाइका लगा रहा है, कोई अपर पार्ट बना रहा है, तो काम डिवाइड कर दिया। ऑर्गेनाइजिंग है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना उसकी स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग, जो जिस काम को कर सकता है। एंड द नेक्स्ट वन इज स्टाफिंग। अब इसमें सिर्फ अभी हमने डिपार्टमेंट बनाए थे, सपोज हमने नया बिजनेस खोला है। अब हम क्या करेंगे, सीट भी तो फिल करेंगे, एम्प्लॉयज, वर्कर्स भी तो होने चाहिए काम करने वाले। इट रेफर्स टू फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड द पोस्ट विद पीपल, मतलब एक तो उनको खाली सीटों को भरना और भरे रहने देना। कीपिंग फिल्ड मतलब ये नहीं है कि एक बार तुमने सीट फिल कर ली, वर्कर को ले आए, उसके बाद वो थोड़े दिन बाद छोड़ के जा रहा है, उसको ट्रेनिंग दी, उसको काम सिखाया, फिर छोड़ के जा रहा है। ऐसा नहीं, उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए जाते हैं, क्योंकि एक लंबा प्रोसीजर होता है। सबसे पहले देखा जाता है कितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में, कितने लोग चाहिए। फिर रिक्रूटमेंट की जाती है। रिक्रूटमेंट का मतलब उनको इनवाइट किया जाता है, एप्लीकेशन लेके आओ, फिर उसमें से सिलेक्शन की जाती है, फिर उनकी प्लेसमेंट मतलब अपॉइंटमेंट की जाती है। अपॉइंटमेंट करने के बाद जहाँ पर जिस डिपार्टमेंट में उनको अपॉइंट किया उससे रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है। तो एक लंबा प्रोसीजर होता है। तो लंबे प्रोसीजर में ये नहीं है कि एक बार सीट फिल की उसके बाद उसको थोड़े दिन बाद छोड़ के चला गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो इट रेफर्स टू फिलिंग एंड कीपिंग फिल द पोस्ट विद पीपल, मतलब भरे रहने देना सीट को। मेन जो काम स्टार्ट होता है, यहाँ तक अभी कोई काम स्टार्ट नहीं होता, यहाँ से काम स्टार्ट होगा, डायरेक्शन से। डायरेक्शन में इट रेफर्स टू इंस्ट्रक्टिंग, इंस्ट्रक्शन देना सामने वाले को, गाइड करना, कम्युनिकेशन करना, इंस्पायर करना कि काम ज़्यादा से ज़्यादा करें। ह्यूमन रिसोर्सेज इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो मतलब यहाँ से डायरेक्शन से काम शुरू हो रही है, सारी एक्टिविटीज़ यहीं से स्टार्ट हो रही है। अब इन चारों का मीनिंग वही हमने बताना है, एक्टिविटीज़ कौन कौन सी की जाती है। इंस्ट्रक्शन कौन देगा? सुपरविजन। सुपरविजन का मतलब क्या होता है कि जो काम हो रहा है उसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करना, चेक करना। तो डायरेक्शन में जितनी भी एक्टिविटी है उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले है सुपरवाइजर, जो सुपरविजन करता है, मॉनिटर करता है, देख रेख करता है कि बिजनेस कैसे चल रहा है। अगर उसमें कोई उसको चेंजेस करने की संभावना लगती है तो वो वहीं पे मॉनिटर करके चेंज कर देता है। कम्युनिकेशन का मतलब है कि सामने वाले को बताना क्या काम करना है। मैं तुम्हें समझा रही हूँ, तुम्हें एज इट इज समझ आ गया तो वो कम्युनिकेशन कंप्लीट है, अदरवाइज अधूरा है कि तुम्हें अगर समझ ही नहीं आ रहा है। ऐसे ही बिजनेस में कम्युनिकेशन, सामने वाले को समझाना, उनकी बातों को समझना, वो क्या कहना चाहते हैं, उनको समझाना कि तुमने कैसे काम करना है। लीडरशिप, लीडर कौन होता है? एक नेता।
नेता कौन है? जिसके बहुत सारे फॉलो करने वाले हैं। तुमने भी देखा होगा जितने भी नेता होते हैं उनके फॉलोअर्स होते हैं और बिना फॉलोअर्स के लीडरशिप अधूरी है। तो वो नेता के फॉलोअर्स कैसे बनते हैं? वो उनको अपने प्रभाव में इस तरीके से लेता है कि वो उसके अंडर अपने आप काम करते हैं। तो यहाँ पे भी बिजनेस में भी लीडरशिप ऐसी होनी चाहिए कि हम सामने वाले को ऐसे इन्फ्लुएंस करें कि वो हमारे अंडर अपने आप काम करे। तो ये एक क्वालिटी है, ये भी मैनेजमेंट में काउंट होती है। फिर लास्ट क्या है? मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? किसी को इंस्पायर करना कि वो मोटिवेट होकर अपने आप काम करे, मतलब उसको समझाना कि ये काम तेरे लिए किस लिए जरूरी है। वर्कर कोई भी अपना 100% कभी नहीं देते, 80% काम करते हैं, 20% या 60% काम करते हैं कि उन्होंने जॉब पे टिके रहना है, या उनको लगता है कि हमारे घर में मजबूरी है, पैसे चाहिए। 40% उनको मोटिवेट करके उनसे काम करवाया जाता है कि उनको क्यों करना है, संस्था में अपना 100% कैसे देना है। तुम भी अभी पढ़ रहे हो तो तुम्हें मोटिवेट करना पड़ता है कि तुम्हें +2 में अच्छे मार्क्स क्यों जरूरी है। तो यही मोटिवेशन, मतलब ये जो डायरेक्शन में एक्टिविटी स्टार्ट हुई वो 4 पार्ट्स में डिवाइड है। और लास्ट फंक्शन है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या होती है? अब कंट्रोलिंग के लिए तुम्हें मैं यहाँ बता देती हूँ कंट्रोलिंग क्या होती है, ये तुम्हें समझ आ गया होगा। क्या है कि एक्चुअल रिजल्ट को डिजायर रिजल्ट के इक्वल लेके आना। अब डिजायर रिजल्ट का मतलब क्या है? जितना हमने करना था काम, एक्चुअल में कितना हुआ है। कंट्रोलिंग से ही, कंट्रोलिंग का मतलब यही नहीं होता कि तुम काम कर रहे हो तुम पे कंट्रोल करना। इसमें देखा भी जाता है काम कितना दिया था, कितना एक्चुअल में हुआ है। इसमें 5 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट है स्टैंडर्ड फिक्स करना। सबसे पहले स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया। सपोज तुमने स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया कि 1 लाख की सेल करनी है, तुम्हारा ये स्टैंडर्ड फिक्स हो गया। फिर क्या है? एक्चुअल परफॉर्मेंस देखी जाएगी। एक्चुअल परफॉर्मेंस देखी जाएगी कितनी हुई। उसके बाद कंपैरिजन किया जाएगा बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। उसके बाद एनालाइज किया जाएगा। उसके बाद करेक्ट एक्शन लिया जाएगा, टेकिंग करेक्ट एक्शन। और सबसे पहले तुमने स्टैंडर्ड फिक्स किया 1 लाख का, एक्चुअल परफॉर्मेंस कितनी हुई? 90,000 की सेल हुई। कंपैरिजन किया, डिफरेंस कितने का आया? 10,000 का। ठीक है, अब ये देखना है, एनालाइज करके देखना है कि ये जो 10,000 का डिफरेंस है वो किस वजह से आया। वर्कर ने अच्छा काम नहीं किया, रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं हुआ, या लाइट की प्रॉब्लम थी, या मशीनरी में कोई प्रॉब्लम थी। अब अगर मान लो हमने ये एनालाइज करके हमें पता लगा कि मशीनरी में प्रॉब्लम की वजह से हमारी जो सेल है वो कम हुई है क्योंकि प्रोडक्शन ही कम हुआ था, तो हम सेल कर नहीं पाए, तो हम यहाँ पे टेकिंग करेक्ट एक्शन में उसकी रिपेयर करवा देंगे, रिप्लेस करके दे देंगे, ताकि आने वाले टाइम में वो रिपीट ना हो। तो ये होता है कंट्रोलिंग। तो ये 5 फंक्शंस थे आपके, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड लास्ट वन इज कंट्रोलिंग। इनको आपको सीक्वेंस में ही करना और आज एक ही क्वेश्चन करना है, अच्छे से लर्न करना है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, कल हम नया चैप्टर करेंगे, 4th चैप्टर।